हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मेरा पहला प्रेगनेंसी वर्क व्लॉग कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करती हूँ, ये सारा कुछ मैंने इस व्लॉग में बताया है। एक हफ़्ता अपने मायके में रहने के बाद आज मैं फाइनली आ गई हूँ अपने ससुराल वापस। शाम को मैं ससुराल वापस आ गई थी और आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना डेली का रूटीन काम जो रोज़ का होता है वो स्टार्ट कर दिया था। सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ झाड़ू निकालने से ही। सबसे पहले मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ करती हूँ। घर साफ़ किए बिना हमारे घर यहाँ खाना नहीं बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की किचन की सफाई अच्छे से झाड़ू लगाई पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ चली गई बालकनी में, क्योंकि बालकनी बहुत ही गंदी हो रखी थी सारी। सामने सड़क पड़ती है तो उसमें रोज़ धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि इसको सामने वाली बालकनी को मुझे रोज़ ही धोना पड़ता है। अगर एक दिन ना धो तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी सारी मिट्टी धूल जम जाती है कि मानो रेगिस्तान ही बन गया हो। सुबह के इस टाइम मेरी बेटी सोई हुई होती है तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह उसके उठने से पहले ही घर का सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि एक बार अगर वो उठ जाती है तो मुझे इतना कुछ करने नहीं देती। उसको तो मेरा सारा टाइम ही अकेले को ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर लग जाती हूँ काम में। बालकनी मैंने आज थोड़ी लेट साफ़ की, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आ जाए तभी मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा धूप लेना भी ज़रूरी है। धूप भी मुझे अच्छी मिल जाएगी और मेरी बालकनी भी साफ़ हो जाएगी। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। बालकनी को साफ़ करके यहाँ मैं आ जाती हूँ अंदर, क्योंकि अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा था कि पहले बालकनी को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर बाद में घर पर पोछा लगाऊंगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ पूरे घर पर पोछा। मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से अभी प्रेगनेंसी में अच्छे से बैठकर पोछा नहीं लगाया जाता। मेरे पेट में दर्द होने लगता है और डॉक्टर ने भी मेरे को बोला है कि अभी आप वाइपर से या फिर वो जो वैसा वाला पोछा आता है खड़ा वाला, उससे आप पोछा लगाइएगा, बैठकर नहीं लगाइएगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें लगाने में। फिर फटाफट से मैंने यहाँ पोछा लगाकर आ गई हूँ किचन में। किचन में आकर आज बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी, तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ भिंडी को काटना कर दिया है स्टार्ट। पापा कल लेकर आए थे बहुत सारी भिंडी, तो मैंने उसको हाफ़ को धो लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे घर पर कोई खाता नहीं है भिंडी, इसलिए आधी आज बना लेती हूँ, आधी कल बना लूँगी। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो 1% भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे फ़िलहाल आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने भिंडी को आगे से काट कर उसके नक्कू को हटाकर भिंडी को बारीक बारीक से अच्छे से काट लिया है। मेरे को भिंडी काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं उनको एक बार ही सारे नक्कू काट कर रख लेती हूँ और फिर 4-4 5-5 करके बारीक बारीक जल्दी जल्दी काट देती हूँ। फिर मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल लिया है तेल, हरी मिर्चें काटी, क्योंकि हम लोग लाल मिर्च का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं खाने में। ज़्यादातर हम लोग हरी मिर्चें का ही यूज़ करते हैं। हरी मिर्च वैसे सेहत के लिए भी अच्छी होती है। फिर मैंने यहाँ बारीक बारीक प्याज को भी काट लिया, क्योंकि बारीक नहीं, थोड़ा लंबा लंबा प्याज को काट लिया, क्योंकि मुझे भिंडी में थोड़ी सी खड़ी खड़ी प्याज, जो कि लंबी लंबी लच्छेदार जो प्याज होती है वही कटी हुई अच्छी लगती है। यहाँ दीप्ति अभी भी सोई हुई है, तो आज वो रात को थोड़ा लेट सोई थी, इसलिए आज वो इतनी देर तक सोई हुई है। चलो अच्छा भी है, इस बहाने मेरा काम भी फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि एक बार बच्चे उठ जाएं फिर तो घर में कितना ही वो कर लो, काम जल्दी से हो ही नहीं पाता है। फिर यहाँ मैंने फटाफट से कढ़ाई में जीरा और प्याज डालकर प्याज को अच्छे से
लाल होने तक भून लिया है। फिर इसमें सारी भिंडी डालकर अच्छे से मिला लिया और इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ी सी अमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैं सब्ज़ी में डालती हूँ सब्ज़ी मसाला, जिससे कि सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो इसलिए सब्ज़ी में सारे मसाले डालकर मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है और भिंडी को पकने के लिए छोड़ दिया है। भिंडी की सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मैं इधर अपना काम कर ही रही थी कि मेरी बेटी भी यहाँ पर उठ गई है। अब सबसे पहले उसके लिए उठते ही उसको चाहिए दूध, तो उसके लिए दूध गर्म करके निप्पल में उसको भर कर दिया। अब उसको मैं बोल रही हूँ कि बेटू जाकर अब सबसे पहले अपना दूध फिनिश करो, तो वो यहाँ लगी हुई है खेल में, दूध की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। फिर मैंने उसको गोदी ले लिया तो कह रही है कि मम्मा आप परेशान मत हो, मैं अपने आप ही चलकर चली जाऊंगी। मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि उसको भी पता है कि हाँ मम्मा को मुझे गोदी लेने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए वो खुद से ही चली जाती है। वो कभी भी मुझे इतना कभी परेशान नहीं करती। हालांकि इसने मेरे को कभी बचपन में, जो छोटी सी थी 1-2 साल की थी, तब भी इसने मेरे को इतना कभी भी परेशान नहीं किया है। ये खुद से ही अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती है। फिर मैं यहाँ नहा ली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी नहाने के बाद ही बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ फटाफट से खाना बनाया। मेरी रोटियां कभी कभी तो इतनी अच्छी फूली फूली बनती है और कभी कभी इतनी बेकार बनती है कि मुझे खुद को ही अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने खाना बनाकर सोचा कि फटाफट से बर्तन भी साथ ही साथ धो लेती हूँ, क्योंकि एक बार बर्तन छोड़ दो तो फिर वो पूरे दिन पड़े ही रहते हैं, उनको धोने का मन नहीं करता। और खाना खाने के बाद तो वैसे ही कुछ काम करने का मन नहीं करता है। फिर बर्तन धोने के बाद मैंने फटाफट से पूरा किचन भी कर लिया है साथ के साथ साफ़, क्योंकि फिर बाद में दीप्ति को नहलाने धुलाने में इतना टाइम निकल जाता है कि दोपहर के 12-1 बज जाते हैं। फिर उस टाइम तक किचन गंदा रहे तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सब फटाफट से किचन की भी जल्दी से यहाँ सफाई कर ली है। किचन की सफाई मैं यहाँ काम कर रही हूँ और दीप्ति अपने पापा के साथ खेल रही है। और आज धोने हैं बहुत सारे कपड़े भी। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी है, तो मैंने उनसे ही मशीन को भरवा लिया पानी, क्योंकि मेरे पास मशीन भरने के लिए ऐसा कोई पाइप नहीं है, तो इसलिए मशीन हाथ से ही बाल्टी से ही भरनी पड़ती है। इसलिए मैं उनको ही ये काम दे देती हूँ, क्योंकि मुझसे तो अभी बाल्टी उठाई नहीं जाती। और कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, तो इसलिए मैंने फटाफट से मशीन में डाले। और अब फ़िलहाल मैं थक गई हूँ और मेरा कुछ करने का मन नहीं है, तो सोच रही हूँ कि कपड़ों को मशीन में थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ और इनको शाम को, तब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं धो दूँगी। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को